हेलो फ्रेंड्स, पैरामेट्रिक क्लास में आपका स्वागत है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेरिवेटिव पे, जो डिफरेंशिएशन में टॉपिक आता है इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या उसका इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव क्या टफ होता है, या फिर उस इनफाइनाइट सीरीज जब दिया रहेगा, जैसे ये इनफाइनाइट सीरीज इस तरह से इनफाइनाइट तक गई है, तो क्या बच्चे के मन में ये सारा डाउट होता है कि क्या ये सारे फंक्शन को डिफरेंशिएशन हमें इनफाइनाइट सीरीज तक करनी है, या लिमिटेड तक करना है, या ऐसे कुछ बहुत सारे बच्चे को मन में ऐसा कुछ कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यह वीडियो बनाया गया है इनफाइनाइट सीरीज पर। ठीक है, इस पर हम लोग 2-4 सवाल उठाएंगे और बहुत ही इजी तरीका से इस तरीका का जो क्वेश्चन होता है हम लोग बहुत ही इजीली तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा लेक्चर है वो है डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सबसे पहली बात कि आप मान लीजिए आपके पास इनफाइनाइट सीरीज बहुत सारा दिया हुआ है। इनफाइनाइट सीरीज में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अब उस टर्म से अगर आप 2 टर्म निकाल लेते हैं, 2 टर्म 3 टर्म या 1 टर्म निकाल लेते हैं, तो उस इनफाइनाइट सीरीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। जैसे आपके पास समुद्र में से आप 2 गिलास पानी निकाल लेते हैं, तो समुद्र का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सिमिलरली वही लिखा गया है, इफ टेकिंग आउट 1 or more than 1 terms from an infinite series it remains on change। मतलब ये है कि इनफाइनाइट सीरीज में से अगर आप 1 या 2 टर्म्स निकाल लेते हैं तो इनफाइनाइट सीरीज कोई चेंजिंग नहीं होती है, वो अनचेंज होता है। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि इफ y इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए, यहाँ f ऑफ x अंडर रूट f ऑफ x। ठीक है, यहाँ फंक्शन कुछ भी आपको पुट किया जा सकता है, जैसे sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी रख सकते हैं, ln x cos x, और लीनियर फंक्शन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन रख सकते हैं, इसलिए हम लोग जनरल मेथड समझते हैं इसका। इफ y इज इक्वल टू f ऑफ अंडर रूट में f ऑफ x प्लस अंडर रूट f ऑफ x प्लस अंडर रूट f ऑफ x, और ये इंफिनिट सीरीज तक चली गई है, तो इसका डेरिवेटिव हमें कैसे करना है ध्यान से समझते। इसमें हम लोग यह सीखते हैं कि इसमें रिपीटिशन कहां से स्टार्ट हो रही है। रिपीटिशन मतलब एक चीज मिल चुकी तो फिर दोबारा कहां मिल रही है, तो आइए जानते हैं। देखिए, हमारे पास एक पहले रूट आया, कोई बात नहीं, y का मतलब हुआ अंडर रूट में f ऑफ x प्लस अंडर रूट में f ऑफ x प्लस अंडर रूट में f ऑफ x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। किसका? y का मीनिंग है, मतलब। ठीक है, तो अंडर रूट में f ऑफ x पहले हमें मिल गया, अगर दोबारा f ऑफ x मिल गया तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको रिप्लेस करके मैं y को पुट कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए फिर से यहाँ हमें f ऑफ x मिलना स्टार्ट हो गया, अंडर रूट में f ऑफ x प्लस अंडर रूट में f ऑफ x प्लस ये इंफिनिटी तक चली गई। तो हमने क्या किया, ये पूरा समुद्र में से गिलास पानी को हमने निकाल दिया, तो ये पूरी समुद्र में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इस सारी चीज को y रिप्लेस कर दूंगा। तो ये अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि y को मैं वेटिंग उतार दूंगा और अंडर रूट में देकर f ऑफ x ये ऐसे रहेगा, फिर प्लस के प्लस, फिर यहाँ से अंडर रूट में f ऑफ x प्लस मिलते चला गया, जिसका मतलब है यह लिखिए या फिर y लिखिए, क्योंकि y का मतलब अंडर रूट में f ऑफ x, और ये लिखिए तो उसका मतलब भी अंडर रूट में f ऑफ x। देखिए यहाँ जो y है, आप y को रिप्लेस कर अंडर रूट में f ऑफ x प्लस अंडर रूट में f ऑफ x लिख सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये पूरी टर्म को हटाकर केवल y लिख दे। अब इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, बहुत इजी बन गया है। अगर जब तक इसको आप रिप्लेस नहीं करते हैं तो डिफरेंशिएशन आपका टफ हो जाएगा, वो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ी नंबर होती है। ये तो एक सिंबल है इनफाइनाइट का, आज तक कोई नंबर इन्फिनिटी देखा नहीं है। जितना सोचिएगा उससे ज्यादा क्या होता है, मतलब इन्फिनिटी नंबर बड़ी होती चली जाती है, इसलिए इन्फिनिटी को एक लार्ज तरीका से सिंपली तौर पर लिखा गया है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारा बन गया अंडर रूट में f ऑफ x प्लस का y। तो यही करना है, कुछ नहीं करना है, बस रिपीटिशन जहां से अलाउ हो रही है वहां से मैं जो फंक्शन जिसके बराबर दिया रहेगा वहां पर मैं पुट कर लूंगा। इसके बाद से यहां से हमें क्या करना है, y दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, इजी तरीका से इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो जाएगा। तो ये हमारा y हो गया और ये रूट वाला फंक्शन हो गया, तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें स्क्वायरिंग करने से रूट कैंसिल हो जाएगी। तो रूट कैंसिल हो जाएगी तो अंदर रूट में जो मौजूद होगा वो बाहर निकल जाएगा, जैसे f ऑफ x प्लस का y। अब y वाला टर्म को मैंने इधर कर दिया, तो y स्क्वायर माइनस का y इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, अब यहां से क्या करना होता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में।
तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy अपॉन डी एक्स, फिर माइनस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां कोई भी फंक्शन मौजूद रहेगा उसका आप डिफरेंशिएशन लिख दीजिएगा। तो हम लोग जनरल फॉर्मूला समझ रहे हैं, इसलिए एफ ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, अब इसमें से आपको डीवाई डीएक्स को क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। तो dy अपॉन dx को कॉमन कर लिया तो हमें मिल गया 2y माइनस, और ये dy dx बाहर आएगी तो अपने जगह पे 1 छोड़ देगी, और मल्टीप्लाई कर कर अवश्य हम चेक करेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं। इक्वल टू का f डैश x। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, क्या, dy अपॉन dx इंटू 2y माइनस को 1 इक्वल टू f डैश x, और यहां से मैं dy में dx निकाल लूं, dy अपॉन dx की जो वैल्यू हो जाएगी f डैश x अपॉन 2y माइनस का 1, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, dy अपॉन dx इक्वल टू f डैश x अपॉन 2y माइनस का 1। अब जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि यहीं पर हमारा साइन एक्स आ जाए, एफ ऑफ एक्स की जगह पर हमारा साइन एक्स आ जाए, तो y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स। ठीक है, तो उसकी हमें डिफरेंशिएशन करनी होगी, तो आप डायरेक्ट यह फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू एफ डैश एक्स। मतलब यहाँ जो एफ डैश एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह पर अगर आप साइन एक्स पुट कर देते हैं तो यहाँ उसका डिफरेंशिएशन पुट करना पड़ेगा, और 2y माइनस y ये कांस्टेंट हो जाएगा सबके लिए। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कितना, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा cos x अपॉन में 2y माइनस का 1। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले को हमें मद्देनजर रखते हुए 3-4 क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप मेथड से बनाएंगे। देखते हैं कि क्या हमारा जो फार्मूला है बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से आ रहा है या फिर डायरेक्ट मेथड से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा, और जितने समय बचेगा उतने आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं। तो y इक्वल टू अगर आपके पास अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी तक मिलती है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस का 1। अब यहां देखिए, यहां जो एफ ऑफ एक्स है, मैं इसकी जगह पे मैं क्या क्या रिप्लेस कर सकता हूं, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स ए टू द पावर एक्स लॉग एक्स, या फिर देखिए यहां log x को हम लोग ln x भी कर सकते हैं, नेचुरल लॉग है क्योंकि इसका बेस जो है e है, और x टू द पावर n, और e के पावर भी x हम पुट कर सकते हैं। मतलब जब फंक्शन है उसके जगह पर इतनी सारी रिप्लेस कर सकते हैं फंक्शन की जगह पे, तो इसका इतना मतलब इतना हम जो अभी सॉल्यूशन करेंगे थोड़ा लेंथी प्रोसेस से करके आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि देखिए इतना ही आएगा। ठीक है, तो आइए एक लेंथी मेथड से हम लोग समझते हैं और ये डायरेक्ट मेथड समझते हैं। ये डायरेक्ट मेथड बहुत काम का चीज है क्योंकि आपको वक्त बचाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ रिपीटिशन वाला इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन मिल गई है, यहाँ से देखेंगे हम रिपीटिशन कहां से स्टार्ट हो रही है। तो y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में e टू द पावर x मिल गया, फिर प्लस देखिए फर्स्ट जो टर्म है वो है e टू द पावर x, अगर दोबारा e टू द पावर x मिल गई तो मैं उसे रिप्लेस कर कर क्या लिख दूंगा, यहाँ जो मौजूद रहेगा वही लिखना। अब देखिए कोई बुक में y दिया है, कोई के बुक में z होगा, कुछ भी दे सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। ठीक है, एक्चुअल में y ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो दोबारा e के पावर x रूट में मिला तो मैं इसे रिप्लेस कर दिया y से, क्योंकि y का मतलब है अंडर रूट में e टू द पावर x प्लस अंडर रूट में e टू द पावर x, और ऐसे करते करते इनफिनिटी तक जाने चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद से दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे, तो इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा y स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो अंदर वाला जो टर्म है बाहर निकल जाएगा। अब अंदर वाला टर्म बाहर निकल गया। अब ये y वाला को मैं इधर लेकर आऊंगा, y स्क्वायर माइनस का y इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है,
और इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन का dx माइनस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन का dx और इज इक्वल टू e टू द पावर x की जो डिफरेंशिएशन होती है वही हो जाती है e के पावर x, फिर इंटू x की डिफरेंशिएशन करिएगा तो हो जाएगा 1, यही e के पावर 2x रहता तो e के पावर 2x इंटू 2, e के पावर x स्क्वायर रहता तो e के पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ कोई बताता नहीं है e के पावर x इंटू 1, ठीक है, यहाँ x की डिफरेंशिएशन इंटू में 1 हो जाएगी, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो फिलहाल इसे हम 1 को मिटा देते हैं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करेगा किसी फंक्शन से तो फंक्शन ही हो जाता है। अब इसमें से dy अपॉन dx को हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो जब कॉमन कर लिया तो हमें मिल जाएगा 2y माइनस 1 और इज इक्वल टू ई टू द पावर x, और ये आ जाएगा यहीं पर मतलब उस e टू द पावर x के नीचे तो इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन 2y माइनस का 1, ठीक है। अब इतना लेंथी प्रोसेस करने के बाद ये आपका सॉल्यूशन में आ गया, मतलब सॉल्यूशन है। इसमें भी हम बहुत सारे स्टेप को हमने क्या किया डिलीट कर दिए, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड ये लिखना छोड़ दिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ये लिखना हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये हमने जब बोल दिया था अगर आप देख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन बोर्ड में मान सपोज कि ये क्वेश्चन आ गया तो आपको स्टेप बाय स्टेप सही राइटिंग बनाकर लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको देखे तो खुश होकर नंबर दे, ठीक है, वहां कॉपी को भरना होता है और यहाँ तो केवल समझना है, ठीक है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद हमारा वही आंसर आया जो यहां पर बताना चाहता है, यानी e के पावर x ये हमारा f ऑफ x है और इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा e के पावर x ही हो जाएगा और 2y माइनस का 1 यहां जल्दी आ गया और यहाँ इतना लेंथी कर आया, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का फंक्शन आपको दिया रहेगा तो उसका डेरिवेटिव आप यह लिख लीजिएगा f डैश x अपॉन 2y माइनस का 1, चाहे वो साइन आ जाए कॉस आ जाए ln आ जाए तो ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x लिख दीजिएगा और 2y माइनस का 1, a टू द पावर x आ जाए तो a टू द पावर का डिफरेंशिएशन a क्या होता है a का पावर x इनटू log a और उसके बाद से 2y माइनस का 1, ठीक है। तो चलिए आज के लिए ही मतलब इतना ही। अच्छा हाँ, ये तो अलग टाइप की डिफरेंशिएशन हो गई, कुछ और डिफरेंट इनफिनाइट सीरीज की क्वेश्चन है जो हम लोग अभी तुरंत देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो हमारा डिफरेंट इनफिनाइट सीरीज ये वाला इस टाइप का है, इस टाइप का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन हर हाल में करना ही होगा, ठीक है। तो इसमें भी वही नियम है, क्या रिपीटिशन देखेंगे कहां से स्टार्ट हो रही है। तो यहां आइए y इज इक्वल टू रूट एक्स है, ठीक है। अगर दोबारा रूट एक्स मिल गया तो मैं वहां से रिप्लेस कर y पुट कर दूंगा, तो रूट एक्स एक बार अवश्य लिख लें, इसके पावर पर रूट एक्स फिर से आ गया इसलिए मैं यहीं पर सारे रूट एक्स को हटाकर y को लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि y का मीनिंग है रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स और इंफिनिटी तक। तो पूरे समुद्र में से हमने एक गिलास पानी को ले लिया और समुद्र को छोड़ दिया। अब इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ऐसे डिफिकल्ट को आसान करने के लिए लॉग को लाया गया, तो दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे जिसकी बेस e है, लेकिन अब सॉल्यूशन में देखिए इस फंक्शन को प्रूव कर इतना लाना है, मतलब यह है कि यहाँ ln लेकर आया तो log और ln में कोई फर्क नहीं है, बस देखिए जिस log की बेस e होती है उसे हम ln x भी कर सकते हैं, तो दोनों तरफ हम ln ले लेंगे, ठीक है। वही प्रॉपर्टीज है जो log की प्रॉपर्टीज है और जो ln की प्रॉपर्टीज है, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। तो y दोनों तरफ हमने हम ये लिखिएगा जरूर, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहां हो जाएगा ln y और ये हो जाएगा ln रूट x टू द पावर 1। अब यहां देखिए ln के आर्गुमेंट पर पावर है तो पावर को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो ln y आर्गुमेंट पे पावर है तो पावर को हम पहले लिख देंगे y इंटू ln
और रूट एक्स को एक्स टू द पावर 1/2 आप लिख सकते हैं। और एक्स टू पावर 1/2 यानी आर्गुमेंट पर फिर तुम्हें पावर मिल गया, तो पावर को फिर हम पहले लिख सकते हैं। तो हमें हो जाएगा ln y, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 1/2 y इंटू का ln। ठीक, और यहां x छूट रहा है तो x हो जाएगा। अब क्या करना है, बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, देन वी गेट। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे ln y का, तो 1/y फिर इंटू y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। तो dy का dx इज इक्वल टू 1/2 हमारे क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसलिए हम उसे छोड़ देंगे। अब यहां देखिए दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, कौन, एक y और दूसरा log। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई करती हैं तो एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, फिर प्लस। अब जिसको छोड़े उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको डिफरेंशिएट कहते हैं उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, जिसे चेन रूल कहा जाता है, प्रोडक्ट रूल। देखिए y का डिफरेंशिएशन करिएगा तो ln x को छोड़ना पड़ेगा, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाता है dy का dx, और ln x को छोड़ देंगे तो ln x उससे मल्टीप्लाई कर देगा, फिर प्लस। अब y को आप क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो y ऐसे हो जाएगा, y को छोड़ते y रह जाएगा, और ln x को डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1/x हो जाएगा, 1/x। और फिर इंटू x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगी, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए यहां तक हो गई। अब क्या करना है, dy/dx इधर ln x से मल्टीप्लाई कर रही है, तो मेरे को dy/dx चाहिए, तो कॉमन कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे, तो 1 का y dy का dx। अब ये 1/2 इसे मल्टीप्लाई कर फिर इधर लेकर आ जाएगा, तो माइनस 1/2 dy/dx ln x, फिर इज इक्वल टू ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई करें तो y 1 से मल्टीप्लाई, पहले 1/2 लिख लीजिए, और y का x हो जाएगा। अब हमें dy/dx का वैल्यू चाहिए, तो मैं dy/dx को कॉमन कर लूं, तो 1 का y फिर माइनस ln x। देखिए ये वाला टर्म जो है बाहर आ गई, तो ln x से 1 से गुणा करेगा तो ln x हो जाएगा अपॉन का 2, फिर 1 y से गुणा करेगा तो y हो जाएगा 2x। इसमें से एलसीएम वगैरह निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, 2y हो गया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का ln x, और ये हो जाएगा y/का 2x, और ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर x को इधर ट्रांसफर कर देंगे, और ये 2 माइनस ln x को नीचे ट्रांसफर कर लेंगे, ये इसे मल्टीप्लाई कर y² बना लेगा, और ये x बच रहा है, और एक जो है इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो x इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो y² 2 माइनस का ln x, और ये रहा आपका आंसर। क्या प्रूव कर रहा था, x इंटू dy/dx इज इक्वल टू y² 2 माइनस का ln x। यहाँ ln x छूट रहा है, ln x। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट डिफरेंट टाइप का हमारा प्रॉब्लम्स इनफिनाइट सीरीज पर है। इफ y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस रूट x अपॉन x प्लस रूट x। यहां कुछ अलग तरीका सा मतलब है, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो तो बहुत आसान थे, ये भी आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हम देखेंगे रिपीटिशन कहां से स्टार्ट हो रही है, और पहले x है, फिर अपॉन में x प्लस रूट x आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ x है, फिर यहाँ x प्लस रूट x आ गया, यहाँ डिफरेंट है, फिर यहाँ आ गया x प्लस रूट x। ओह, पहले x प्लस रूट x आ चुकी है, फिर यहीं से दोबारा मिलना स्टार्ट हो गई, x प्लस रूट x मिलना स्टार्ट हो गई। तो ये वाला टर्म हम मुकम्मल छोड़ देंगे, रिपीटिशन यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गई, x प्लस का रूट x।
तो मैं यहीं से क्या करूंगा, रिप्लेस कर क्या लिखूंगा, y लिखूंगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x प्लस रूट x। अब इसी रूट x के नीचे आपका क्या हुआ, फिर x प्लस का रूट x मिलना स्टार्ट हो गया, तो मैं इसी को रिप्लेस कर y लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा है पूरा समुंदर है और उसमें से हमने ये वाला टर्म मतलब एक गिलास वाटर को हमने बाहर निकाल दिया और ये पूरे समुंदर को ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब ये पूरे समुंदर को y से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि y ही हमारा समुंदर है। अब क्या करना है, बहुत आसान से, अगर से आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है, जैसे 7-8 में अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत है तो ये भी आसान है। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, जी हाँ, तो एक्स वाई, फिर अपॉन में y नीचे आ जाएगा, फिर नीचे से चला जाएगा, ऊपर x से मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन ये से मल्टीप्लाई करेगा, एक्स वाई प्लस का रूट एक्स। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर से ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स वाई प्लस रूट एक्स के नीचे पूरे y आ जाएगा और y जाकर इसे x से मल्टीप्लाई कर लेगा। अब ये जो नीचे वाला टर्म है इसे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो x वाई स्क्वायर फिर प्लस y इंटू रूट एक्स और इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब देख सकते हैं कि हर टर्म में y आया है, इसमें भी y है, इसमें भी y है और इसमें भी y है। तो क्यों ना मैं y को कॉमन निकालकर कैंसिल कर दूं, तो y को आप कॉमन निकालकर कैंसिल करिएगा तो आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो हमारा बना है किस टाइप का हो सकता है। इसमें से y कॉमन निकालिएगा, 2 y है, एक ही y निकालेंगे तो एक y कॉमन हो जाएगा, तो मैं y कॉमन कर लेता हूं। ठीक है, तो x y हो जाएगा क्योंकि 2 y था, फिर प्लस, या ऐसे भी यहां देख सकते हैं y कैंसिल कर देंगे, लेकिन खैर आप यहां लिख दिए तो मेंटेन कर लेते हैं। फिर प्लस का रूट x इंटू वाई, ये y कैंसिल हो गई, तो हमें मिल गया एक्स वाई प्लस का रूट एक्स इक्वल टू का एक्स। ठीक, अब क्या है कि इसमें रूट एक्स है तो रूट एक्स को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो एक्स वाई ये हो जाएगा एक्स माइनस का रूट एक्स, क्योंकि ये प्लस में और आरएचएस में जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और एक्स दोनों तरफ हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो y इक्वल टू एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा और ये इसे कैंसिल कर दो तो 1 माइनस रूट एक्स अपॉन का एक्स हो जाएगा। अब यहां देखिए इसकी पावर कितनी है, 1 है, और इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। तो जब सेम बेस है तो पावर जाकर क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ये तो एक्सपोनेंट है, तो y इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर। अब 1 में से 1 हाफ में से 1 घटाएंगे तो माइनस हाफ हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि 1/2 में से अगर 1 घटाते हैं तो -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 हो गया। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाता है dy अपॉन dx, और ये हमारा 1 कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0। फिर माइनस है तो माइनस, अब यहां x के डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर को लिख देंगे, तो पावर नेगेटिव है तो -1/2 आएगा। अब फिर क्या करेंगे, नेगेटिव पावर में से एक 1 को सेपरेट करेंगे, तो यहां देख लीजिए -1/2 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो -3/2 हो जाएगा, x के पावर माइनस का 3/2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो फाइनल आंसर हो गया 1/2 x टू द पावर -3/2। क्या मेरा dy/dx इतना ही प्रूफ करना था, तो जी हाँ 1/2 x टू पावर -3/2 इतना ही प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इनफिनिट सीरीज की पूरी तरह आपका वीडियो रहा। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है या कहीं भी कंसेप्ट अगर छूट गया हो तो आपको कमेंट बॉक्स में फुल आजादी है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, सीखने के लिए पूरी उम्र बाकी है। थैंक यू।